दोस्तों आपने नागपुर में बहुत सारे ऐसे मंडल देखे होंगे जहाँ पे यूनिक यूनिक थीम बनाई जाती है। वैसे ही अभी मैं नागपुर में आया हूँ, नागपुर के क्वेटा कॉलोनी जो कि लकड़गंज एरिया में लोकेटेड है। और यहाँ पे बाल कृष्ण लीला थीम ऐसी बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको बोलूँ कि नागपुर की अगर बेस्ट थीम कौन सी है तो प्रेम जैसे मंदिर हमने देखा। और ये भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हर जगह अपनी अपनी एक खासियत है। यहाँ के जो यानी कैरेक्टर अगर यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, बहुत अमेजिंग है और एकदम रियलिस्टिक है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं अंदर से पूरा व्यू, और साथ में इसकी जो स्टोरी है वो भी हमें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो दीदी है उन्हें पूरे अच्छे से पता है थीम के बारे में, तो वो हमें जो है इस वीडियो में पूरा हेल्प करने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिए। तो हम अभी एंट्री गेट पे हैं और हमारे साथ में दीदी है जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैडम अपना परिचय दीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ रिचा। मैं क्वेटा कॉलोनी में ही रहती हूँ काफ़ी सालों से और इस पंडाल से जुड़ी हुई हूँ पिछले कई सालों से, लाइक 20-30 साल हो गए। तो सबसे खास बात अगर मैं पंडाल की एंट्रेंस और इस पंडाल के बारे में अगर शुरू करूँ तो कृष्ण भगवान के 2 फेवरेट फ्लावर्स होते हैं जी। एक पारिजात और एक कदम का पेड़, क्योंकि कविताएं भी है उस पर, कदम का पेड़। तो अगर आप देखेंगे तो कदम का पेड़ और पारिजात का पेड़ दोनों हमारे पंडाल पे छाया गिराते हैं। तो यानी कृष्ण भगवान की पूरी कृपा हमारे पंडाल में है। क्या बात। तो आइए मैं आगे ले चलती हूँ आपको। तो क्योंकि राधे कृष्ण भगवान की फेवरेट रही हमेशा से और राधे कृष्ण ही कहा जाता है, तो आपको पंडाल में हर जगह राधे ही लिखा हुआ दिखाई देगा। हाँ, दिखाई दे रहा है राधे 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 राधे। क्योंकि कभी भी ये कहा गया है कि कृष्ण भगवान से पहले राधा जी का नाम लेना जरूरी है। तो अब हम जैसे कि आप आ चुके हैं, तो हमारी पहली झांकी जो है तो उस भविष्यवाणी के बारे में कि कंस को मारने के लिए अवतार लेंगे विष्णु जी। तो ये वही है जहाँ झांकी है जहाँ विष्णु जी ने अवतार लिया है, देवकी वासुदेव जी को दर्शन दिए हैं और उन्हें गाइड किया है। वो दोनों क्योंकि डरे हुए हैं 7 बच्चों को खोने के बाद, जो हम वो कहानी जानते हैं कि कैसे उनके 7 बच्चे मारे गए थे। तो यहाँ विष्णु जी उन्हें समझा रहे कि ये इस बालक को कुछ नहीं होगा, ये मेरा ही अवतार है। और कैसे उसे वो आगे वासुदेव जी को उन्होंने टास्क दिया है कि कैसे आगे ले जाना है उस नन्हे से बालक को जी। और आगे की लीलाएं जो चलती है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। अब तो ये कारागृह है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो अब जो अगली झांकी आप देखेंगे, जैसे वासुदेव जी कृष्ण भगवान को ले जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस दिन बहुत बारिश हुई थी, यमुना जी उफान पर थी। सबने सुना है ये कि कृष्ण भगवान के जन्म पे बारिश आती ही है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना जी को जब पता चला कि विष्णु भगवान ने अवतार लिया और वो वहाँ से जाने वाले हैं, तो क्योंकि विष्णु भगवान है तो उनके चरण छूना चाहती थी, इसीलिए इतनी बारिश थी और वो उफान पर थी। तो कृष्ण भगवान ने अपना पैर नीचे किया था जिससे यमुना जी उनके पैरों का चरण स्पर्श कर सके और फिर वो आगे उन्हें रास्ता दे। तो जैसे ही यमुना जी ने कृष्ण भगवान के पैर छुए थे, यमुना जी शांत हो गई थी। और शेषनाग जी तो है ही कृष्ण भगवान के, हमेशा से उनके सहाय रहे हैं, तो उन्होंने अपनी छत्र छाया दी थी कृष्ण भगवान जी को। तो ये वो झांकी है जहाँ बारिश हो रही है, यमुना जी हैं और कृष्ण भगवान जा रहे हैं। बहुत सुंदर है। हमने कोशिश की है हर तरह से कि वो लाइव एक्शन, जो लाइव चीजें हैं, एक्सपीरियंस कर सके। आपने जो कोशिश की है वो एकदम रियलिस्टिक लग भी रहा है, क्योंकि पूरा मूवमेंट में भी है और साथ में शेषनाग भी है, बारिश भी गिर रही है। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि दूर से देखने के बाद ऐसा लगता है कि एकदम फैक्ट है जी सारी चीजें जी। अब हम आगे अगली लीला की तरफ चलते हैं कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर है जी। तो ये अगली लीला जो है ये कृष्ण भगवान के घर की है, जहाँ उन्होंने माखन चोरी करते थे जब वो, तो यमुना जी कैसे मैया उनके पीछे भागती थी डंडा लेकर कि भाई क्यों माखन चोरा रही थी, कंप्लेंट्स जो आती थी उनके, उसी का ये एक छोटा सा विजुअलाइजेशन है। और अगर आप उस साइड देखेंगे तो कृष्ण भगवान जी माखन तोड़ने की, मटकी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो एक मथुरा में घर होता था पहले कृष्ण भगवान का, गाय और लोग जो उनके दोस्त सखा, वो सारी चीज़ें यहाँ हम विजुअली प्रेजेंट कर सकें। एकदम रियल आपको देखने को मिलेगा। जैसे गांव के घर वगैरह होते हैं प्रॉपर, ऊपर से आप देख सकते हो कि इसको चुराटी बोलते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। आप क्या बोलते हैं इसको? हम तो छज्जा ही कहते हैं। हाँ नहीं, ये जो आपने ऊपर से डाला ना, जी जी जी, इसको हम लोग चुराटी बोलते हैं। अच्छा हाँ, जो तुवल के झाड़ सूख जाते हैं ना, उसके बाद में जो बचता है वो डालते हैं
और एकदम गांव के देखो पुराने कंदील, ये अभी भी आपने कहाँ से जमा यानी रखे हैं? वो हमारे जो मंडप वाले भैया हैं उन्होंने हमारे जुगाड़ करके दिया था एक छोटा सा। हाँ, और क्योंकि काफी घरों में अगर हम देखें तो हमारी कॉलोनी में काफी घरों में ये चीज है, पुरानी क्योंकि चीजें पहले हैं। पुरानी चीजें हैं, लोगों ने संभाल के रखी हैं। नहीं तो वरना पहले कबाड़ी इसी में में बेचते थे। लाइट जाती थी तब यही काम आता था। लालटेन भी बोलते हैं जी इसको। लालटेन। लालटेन, और ये आजकल देखने को नहीं मिलता क्योंकि रॉकेट मिलता नहीं है, मिट्टी तेल से चलने मिट्टी वाली तेल से चीज़ है। चलने वाले हैं। आ जाओ, तो और नेक्स्ट आगे थीम है, आते हैं। अगली थीम हम आपको दिखाते हैं, आ जाओ। तो यहाँ से गुफा आपको दिखाई देंगी, और आड़ी टेढ़ी गुफा, ये गुफा ख़त्म नहीं है, हमें वैसा मुड़ के हुए जाना है, और बहुत ही सुंदर है। जी यानी गुफा थीम भी बोल सकते हो, उसके साथ में लीलाएं भी यहाँ पे दर्शाई है। देखिए बहुत सुंदर। तो अगली लीला जो है वो शेषनाग की है, जी। कि शेषनाग पे कैसे कृष्ण भगवान ने डांस किया था। कहा जाता है कि गरुड़ जो है विष्णु जी के जो वाहन है, वो सारे सांपों को क्योंकि मार देते तो उन्हें डर था कि भाई मेरे साथ साथ सारे सांप मर जाएंगे, इस वजह से वो यमुना जी में आके रहने लगे और परेशान करने लगे। तो ये किस्सा तो हम सब जानते हैं, कृष्ण भगवान की बॉल गई थी और कैसे उन्होंने कालिया पे डांस किया था। पर एक और फैक्ट है इसके साथ, ऐसा कहा जाता है कि उनके पैरों के निशान जो है वो शेषनाग के सर पर है, तो गरुड़ कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता, ना उनके परिवार वालों पे। तो हमने बस कोशिश की है कि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ का जो उस टाइम पे सीन था, आप अगर आंखें देखेंगे तो वो ज़्यादा डिस्क्राइब हाँ, वो करेगी तो इन है। चीज़ों को। वीडियोग्राफी एक अलग चीज़ होती है, और रियल में देखना एक अलग फील जी। होता है, इसलिए तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अभी रात के हम लोग शूट कर रहे हैं, 3 बज चुके हैं, और 3 बजे अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और 3 बजे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट तो और भी बढ़िया सीन है, आ जाओ। जी, तो जो अगली झांकी है, तो हम सब जानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम जो है वो हमेशा से रहा है। तो यमुना जी के किनारे राधा कृष्ण कैसे सारी गोपियाँ आती थी पानी भरने के लिए, नहाने के लिए, और राधा कृष्ण वहाँ बैठ के कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे और सारी गोपियाँ लीलाएं करती थी। ये उसी का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। आपको यमुना जी पार करनी होगी, एक छोटा सा ब्रिज है। तो बहुत ही सुंदर है, रियल लग रहा है। अगर ये आज के ज़माने में भी अगर रहे ना तो सच में बहुत मज़ेदार चीज़ है, और कितनी मेहनत से बना है, और ये सिर्फ 10 दिन के लिए रहने वाला है। अगर ये परमानेंट रहता तो बहुत खुशी होती। ऐसा लग रहा है कि सच में हम नदी पर से क्रॉस कर रहे हैं अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ राधा कृष्ण बनाए हैं एक छोटे से, जी। वो कृष्ण जी एज यूजुअल बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ हैं आजू बाजू। चलिए, अब- नदी आगे बढ़ जी, रही है, आगे बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो लीला है ये गोवर्धन पर्वत, इसे इंद्रमान भंग भी कहा जाता है, कि इंद्र भगवान के ईगो को दिखाने के लिए कि भाई तुम इतने महान नहीं हो, ये लीला रची गई थी। हाँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बिजली, हमने विजुअलाइजेशन सारे इंटैक्ट रखे हैं, वॉलपेपर्स 3D हैं, और अगर आप आंख बंद के सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बारिश आ रही है। तो हमने बस कोशिश की है कि वो उस टाइम पे जैसी बारिश थी और जो हाल हुआ था वो यहाँ एक यहाँ पर। विजुअलाइजेशन करवा सके लोगों का। प्रॉपर तरीके से पानी गिरते हुए, और जी। ये पर्वत, गोवर्धन पर्वत जो है वो उठा के रखे हुए हैं। उठाया हुआ है। चलिए आगे जी। तो ये थीम के बारे में क्या कहना है? ये कृष्ण सुदामा, जो सुदामा जी कृष्ण भगवान के जो बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, ये हमने वो डिपेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो कहानी में भी हमने सुना है कि सुदामा जी एक मुट्ठी चावल लाए थे थोड़े से हाँ। कृष्ण भगवान के लिए। तो हमने वही दर्शाया है कि कैसे सुदामा जी एक थोड़े से चावल लेकर आए हैं, और कैसे कृष्ण भगवान दौड़ते हुए अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं बिल्कुल। कि नहीं मेरा फ्रेंड आए। लाइक लोग मजाक बनाते थे सुदामा जी का कि तुम इतने से चावल लेकर गए हो, तुम इतने गरीब हो, ऐसे कैसे तुम्हारा फ्रेंड कृष्ण है। तो यहाँ बस वही दर्शाने की कोशिश की गई है कि कृष्ण हैज़ ट्रीटेड फ्रेंडशिप अबव एवरीथिंग, इक्वल है उनके लिए, हर दोस्त हर एक चीज़। बराबर होता है, यही उन्होंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। ये गठरी में चावल दे रहे हैं, ये गठरी में चावल दे रहे हैं थोड़े से जो लेकर आए थे बहुत सुंदर है। कृष्ण भगवान के लिए।
ये थीम सब सोचा किसने कि ये अपने को ये थीम रखनी मंडल चाहिए? की मंडल की पूरी टीम मैं कहूँगी कि इसमें इन्वॉल्व रही Involve है। हम हर जगह हर बार हर जगह के गणेश जी देखने आते हैं, तो हमारा भी मन था कि एक साल हम भी अपने मंडल के लिए ऐसे, कुछ ऐसा प्रिपेयर करेंगे जो अलग हटके होगा। अच्छा, पिछले साल कौन सी थीम रखे थे? पिछले साल हमने नॉर्मल गणेश जी बिठाए थे, अच्छा पर हमारे गणेश जी झूले पे झूल रहे थे। अच्छा, ऐसे ही बड़ी मूर्ति थी और वो बड़ी झूले पे मूर्ति झूल झूले रहे पे थे। थी। तो नॉर्मल लाइक डेकोरेशन उनका एज यूजुअल हमेशा से सही बहुत ही अच्छा रहा तो है। इतने सालों से आप यानी कि कितने 30 साल से ज़्यादा हो गए आपको? पंडाल को 70 साल हो गए 70 और साल? मुझे 70 साल हो चुके हैं और मुझे पंडाल से जुड़े हुए कुट से 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो हर साल ऐसे थीम बड़ी बड़ी होती है या हाँ फिर? जी, हर साल आगमन भी उतना ही ग्रैंड होता है, थीम्स भी डेकोरेशंस भी उतने ग्रैंड होते हैं और जब विदाई होती है वो भी उतनी ही ग्रैंड होती है। चलिए आगे चलते हो। अब जो हम आए हैं तो ये पूतना का हुआ था, जो कंस ने जब पता चल गया था कि अवतार ले चुके हैं कृष्ण भगवान और वो नंद बाबा के पास है, तो उन्होंने कई राक्षस भेजे थे कृष्ण भगवान को मारने के लिए। उसी में एक पूतना थी जिसने वेश बदलकर वो दूध पिलाने बैठ गई थी और वो दूध के चलते उसका सारा विष कृष्ण भगवान जी ने पी लिया था और उससे मुक्ति प्रदान की थी। श्राप था पूतना को कोई, जो राक्षसी बन के आई थी, ऐसा सुना है मैंने कहानियों में अधिकतर। हाँ, हम देखा भी है ना जी, तो इस वजह से हमने बस कोशिश की है कि वो उतनी डरावनी दिखे थोड़ी सी। नहीं, कोशिश बहुत, आपकी जो कोशिश है एकदम रियलिस्टिक और एक ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे मेन पंडाल की तरफ, जहाँ हमारे बप्पा विराजित हैं। ये एलईडी पे क्या बताया जाता है? एलईडी पे अधिकतर हम कृष्ण भगवान की जितनी लीलाएं हैं और हाँ। उनकी जो कहानियां हैं, उनके चरित्र का जो वर्णन है, उसके अलग अलग छोटी छोटी क्लिप्स चलाते हैं। थीम के हिसाब से? थीम के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं रहती है, बराबर। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोवाइड करें। तो हमने विजुअल इफेक्ट्स, जी, हमने शॉर्ट स्टोरीज बनाने की कोशिश की है जहाँ हम दर्शा रहे हैं कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं। बहुत सुंदर है। माँ, जैसे हम देख सकते हैं माखन चोर दोस्तों के साथ जो वो ग्वाल बालों के साथ जो खेलने जाते थे, मैया ने जब मिट्टी खाई थी जो मिट्टी खाई थी वो वाला है। और ये कालिया नाग का जो डांस हुआ था वो है। ये राधा कृष्ण की जो कहानी है वो। कितने बजे शुरू हो जाता है दर्शन के लिए मंडल? हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 साढ़े 7 तक शुरू कर ही दे। शाम को? जी, शाम में। अगर वो इसके पहले आ रहे तो दर्शन तो खुले ही हैं उनके लिए। हाँ। पर जो इफेक्ट्स वगैरह, जो वगैरह, पानी वाला जो सीन, अच्छा, अगर मैं ये बोलूँगी सब जिससे शाम को चालू होता है, वो शाम में शुरू होता है। तो चलिए जी, आ जाओ। तो अब फाइनली हम Fine. जिसका इंतजार कर रहे थे, जी। गणेश जी विराजमान है और गणेश जी भी यहाँ पे यूनिक है। विसर्जन है और विसर्जन के साथ एक चीज़ और ख़ास बात जो क्वेटा कॉलोनी के राजा की रही है हमेशा से, तो जब क्वेटा कॉलोनी का राजा विदा होता है तो वो बहुत शान से, जिस शान से वो आता है उसी आगमन शान होता से है। वो विसर्जन विदा के लिए होता है, विसर्जन के लिए जाता है। छापरू नगर चौक पे एक शो होता है, स्पेशल फटाका शो एंड हाँ, ऑल लेजर एसएफएक्स शो शोज, वगैरह सारी। लेज़र शो वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जहाँ बापा की शान दिखाई जाती है। तो अगर आप यहाँ नहीं आ पाए तो वहाँ बापा के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइज सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार मंडल में ज़रूर विजिट करें। इवनिंग में 7:30 बजे शुरू हो जाता है और लगभग रात के 12 बजे तक के 12-1 बजे तक शुरू रहता है ना। और इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके लिए नागपुर के और भी जो अगर ऐसे यूनिक पंडाल है तो वो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।